हेलो एवरीवन, आज है 9 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 114 रुपये का शेयर है, 4.5% की तेज़ी है। एक्चुअली में आज अगर हम देखें तो जो तेज़ी है वो 4.5% की नहीं बल्कि 10 से 12% की तेज़ी आज इसने दिखाई है, क्योंकि आज खुलते ही लगातार गिरावट आई थी। यहाँ पर 104 रुपये पर शेयर चला गया था, लेकिन उसके 1:30 बजे के बाद धीरे धीरे इसने दौड़ना शुरू करा और फिर भी यहाँ पर जो 5% की गिरावट थी वो 5% की तेज़ी में चीज़ें तब्दील होती नज़र आई। अगर 104 रुपये के लेवल से हम काउंट करते हैं तो आज 12% की तेज़ी दिखाई है इसने, और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, ओला का अगर हम देखें तो वॉल्यूम तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो ही रहा है जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। आज भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है और बहुत कुछ चल रहा है इस कंपनी में पर्दे के पीछे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई जो कि लिस्टिंग के बाद ही बनाया था इसने कुछ ही टाइम में, वो 157 रुपीज़ का था और 76 रुपीज़ का लो ये वही प्राइस है जिस प्राइस पे इसका आईपीओ आया था। आपको बता दें कि इसके आईपीओ को कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था, ठीक है, 5 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था ये, लेकिन फिर भी 20% अपसाइड पे इसका आईपीओ खुला था। उसके बाद इन्होंने अपना संकल्प 2024 इवेंट लॉन्च करा, जहां पे इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करी, मतलब उसकी अनाउंसमेंट करी, लॉन्चिंग की, और उसके चलते लगातार तेज़ी देखने को मिली। 150 रुपये से ऊपर गया, पैसा डबल कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट भी है। तेज़ी अगर आती है तो वो 1-2 दिन की तेज़ी आती है, कोई बहुत बड़ी तेज़ी में चीज़ें कन्वर्ट होती अभी भी नज़र नहीं आ रही है। इसका जो मार्केट गैप है वो 50,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी को लेकर अगर बात करें तो इससे पहले जब 150 रुपये के ऊपर था, कई सारे मेरे वीडियोस थे उस टाइम पर भी, इवन जब 140 पे आया था, 135 पे था, तब भी कहा था मैंने कि मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और तब मैंने एक्चुअली में इसको कंपेयर करा था हीरो के साथ, क्योंकि हीरो का मार्केट कैप उस टाइम पर 1 लाख करोड़ का था और इसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ क्रॉस हो गया था। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, कोई तुक नहीं बनता है कि हीरो के मार्केट कैप के करीब जाने की ये कोशिश करे। रीज़न ये कि कंपनी, अगर आप ओला को अगर आप देखते हो तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया न्यू एज कंपनी है, शुरुआती कंपनी है, टाइम लगता है प्रॉफिट वगैरह में, लेकिन पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखो तो उतनी पॉजिटिव तरीके से देखने को नहीं मिल रही है। उसका रीज़न ये है कि अभी कंपनी लॉस मेकिंग है, वो भी ऐसे हाल में जब गवर्नमेंट की तरफ से इनको सब्सिडी वगैरह मिल रही है ईवी को लेकर। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये सब्सिडी कम करेगी या फिर बंद कर देगी, तब तो इनका और हालत ख़राब होगी। तो अगर प्रॉफिटेबल होने वाले भी होंगे तो भी वहाँ से नहीं हो पाएंगे उसके बाद। अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को लेकर तो देखो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 50% का रेशियो, 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अभी हाल फिलहाल में ही अगर आप देखोगे तो ओला में 1 महीने का जो लॉक इन पीरियड था वो एंड हुआ है, ठीक है। 18.18 करोड़ शेयर्स जो हैं वो अब एलिजिबल हो चुके हैं ट्रेड करने के लिए, और यही वजह थी कि आज एक मॉर्निंग में हमें गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि बाद में फिर से तेज़ी है, हालांकि तेज़ी क्यों आई कोई वजह नहीं है उसकी, ठीक है, कोई वजह नहीं है उसकी। ओला जब पहले बात कर रहा था कि भैया हम 4 व्हीलर्स लेकर आएंगे, बाद में बोला कि नहीं नहीं हम 4 व्हीलर्स नहीं ला रहे हैं, हम 2 व्हीलर्स पर ही फोकस कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने ये भी कहा था कि कंपनी जो है वो 3 व्हीलर्स के ऊपर भी फोकस करेगी आने वाले टाइम में। और देखो, अच्छी बात है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि 3 व्हीलर्स का भी जो मार्केट अगर आप देखते हो तो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। इवन 2 व्हीलर्स की अगर हम बात करने जाए तो पिछले कुछ टाइम के कुछ आर्टिकल्स अगर आप देखोगे तो पता चले कि ओला का जो मार्केट है एक्चुअली में घटा है, और जो हम पुरानी कंपनी जिसको कहते हैं उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए खतरे की घंटी है। 3 व्हीलर्स में उतर रहे हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे। 4 व्हीलर्स तो मैं मानता नहीं हूँ कि ये वहाँ पर ही सक्सेसफुल हो पाएगी। रीज़न सिंपल सा है कि एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने में टाइम लगता है। 1 लाख की गाड़ी चलो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन भाई साहब 10-12 लाख का जो 4 व्हीलर्स कह लो और क्या फिर कार कह लो, वो लोग खरीदने से पहले आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, जो ट्रस्ट होना चाहिए कस्टमर्स का, वो चेक करते हैं, और यहाँ पर वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। कंपनी में अगर आप देखोगे तो अभी जो है वो भाई साहब इनके बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो अब ट्रेड करने के लिए आ चुकी है, एलिजिबल हो रही है ट्रेडिंग के लिए।
और हाउएवर इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई सारे के सारे शेयर बिकेंगे ही बिकेंगे। ये सिंपल मतलब है कि भैया ये एलिजिबल हो चुका है ट्रेड के लिए, मतलब कि आ भी सकते हैं, ठीक है। अब वो उन जिसके पास है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उनको क्या करना है, मतलब लॉक इन तो एंड हो चुका है, ठीक है। In its report, Novama Institutional Equity noted that between September 5, 2024 and November 30, 2024, the total 38 companies are slated to have the pre-listing shareholding जो अमाउंट वगैरह होता है तकरीबन $21 बिलियन के आसपास का लिस्टेड अमाउंटिंग वैल्यू यहाँ पर है। ये लॉक इन का जो है वो अमाउंटिंग वैल्यू है कुल मिलाकर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो HSBC ने यहाँ पर बाई कॉल दिया था, 140 रुपये का टारगेट दिया था, जिसके चलते तेज़ी भी हमने देखी थी पहले। और यहाँ पर दो SSBC हैज़ कन्वर्सेड स्टैंस ऑन EV। इनका ये कहना है कि सिंपल सी बात है कि जो EV है वो इंडिया में काफ़ी अच्छा करेगा, और यहाँ पर ओला में इनको लगता है कि हाँ चीज़ें बेहतर हो सकती है। ये HSBC ब्रोकरेज की यहाँ पर ये रिपोर्ट थी। अगर हम भाविश अग्रवाल की बात करें तो डेफिनेटली उनके पास कला तो है कि भाई साहब कंपनी जो है वो पैसा जोड़ लेती है, ठीक है। अनाउंसमेंट्स अगर आप लिस्टिंग के बाद अगर आप देखो तो लगातार कंपनी जो है वो कोई ना कोई अनाउंसमेंट करती नज़र आई ही है। जैसे कि इन्होंने 2 व्हीलर्स में अगर आप देखोगे तो भैया इन्होंने बाइक्स वगैरह लॉन्च करी। अभी इन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला था कि कंपनी जो है वो यहाँ पर 3 व्हीलर्स का भी काम करने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। और आज अगर हम देखें तो यहाँ पर 12% का जंप इसने दिखाया अगर लोअर लेवल से काउंट करेंगे तो। और ये बाउंस बैक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने वाला भी है, क्योंकि 116 रुपये पर भी है क्या था, ठीक है, आज अगर आप देखोगे तो, और 103 रुपये तक का लो भी इसने बनाया था। तो 12% का कुल मिलाकर जंप इसने रेंज दिखाया ज़रूर है। और कंपनी अगर आप देखो तो एनालिस्ट लार्जली सजेस्ट द इन्वेस्टर टू अवॉइड द स्टॉक फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भैया अवॉइड करो, ये कहना है इन्वेस्टर लोगों का। वन शुड अवॉइड दिस ब्राउजर एज कुड बी ड्रेड टू द शॉर्ट टर्म ट्रेडर। जो भी शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स है उनके लिए ये भैया अवॉइड वाली रेंज में है, क्योंकि देखो अभी रिसेंट अगर आप देख रहे हो तो या तो भागता है या गिरता है, ठीक है, और एटलीस्ट कहीं ना कहीं स्टेबल होना ज़रूरी है इसका, जो कि अभी भी हो नहीं रहा है ये। तो कहीं ना कहीं एक जगह पर स्टेबल होना ज़रूरी है, और जब स्टेबल हो तब बात करेंगे। और जहाँ तक यहाँ इस कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो अभी नहीं है, क्योंकि और अगर होगा भी तो लॉस मेकिंग कंपनी का पी रेशियो भी नेगेटिव में ही होगा। हालांकि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर 100%। और फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो भैया ठीक है, रेवेन्यू में जंप ज़रूर है, और ये बात मतलब रिसेंट जो नई न्यू एज कंपनी होती है उसमें रेवेन्यू में आपको अच्छा जंप हर बार देखने को मिलता है। अगर आप एथर को भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको रेवेन्यू में जंप देखने को मिलेगा, आपको वीडा में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जंप तो देखने को मिल रहा है सब में। हालांकि कंपनी लॉस मेकिंग है, और पाथ टू जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करने जाए तो वो इमीडिएट बेसिस पे नज़र नहीं आता है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी का ये कहना है कि जब वो लोग मास प्रोडक्शन करेंगे तब इनके मार्जिन थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि डिमांड भी तो उतनी होनी चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई अगस्त की, वहाँ पे जो सेल हुआ है इनका अगस्त महीने का वो कम हुआ है उससे पहले के महीने के मुकाबले। तो जब गाड़ियाँ ही उतनी ज़्यादा बिक नहीं रही है तो मास प्रोडक्शन करके कर भी क्या लेंगे। और दूसरी बात, चलो अगर मास प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, और बिक भी गई गाड़ियाँ, चलो मानते हैं कि चलो बिक जाती है, बिक भी गई इनकी गाड़ियाँ, और प्रॉफिटेबल होने वाले होंगे 1-2 साल में, और गवर्नमेंट ने बोला कि हम सब्सिडी का परसेंटेज का मतलब कम कर रहे हैं, तो वापस लॉस में आ जाएंगे। तो दिक्कतें यहाँ पर रहेगी, एकदम से कुछ भी सॉर्ट आउट यहाँ पर होने वाला नहीं है। और कंपटीशन जो है जिसको हम पुरानी कंपनी कहते हैं, ठीक है, जो काफ़ी लोग कहते हैं पुरानी कंपनियाँ हीरो वगैरह TVS को, तो वैसा अच्छा खासा पैसा लेकर बैठे हैं, अच्छा खासा कैश लेकर बैठे हैं, और अच्छी खासी EV में भी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं वो। तो ये कहना कि वो पुरानी कंपनी है वो जल्दबाजी हो गई यहाँ पर। और शेयर होल्डिंग का पैटर्न अगर आप देखो 36.78% प्रमोटर की होल्डिंग है, 5.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.66% डोमेस्टिक के पास है, 7.64% FIs लेकर बैठे हैं, रिटेल की होल्डिंग 4.45% है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब दिसंबर महीने की जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी 4 महीने बाद की, ठीक है, तो ये जो रिटेल वाले जो 4.45 पर है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी होल्डिंग 9 से 10% की हो जाएगी। और ये म्यूचुअल फंड जो
अदर पार्टीज़ है उनकी होल्डिंग घट जाएगी उस टाइम पर। ये जो 44.28% लेकर बैठे ना अदर पार्टीज, ये भैया माल चिपकाना शुरू करेंगे। और काफ़ी लोगों को इन्होंने माल चिपका है अभी, जो जो छोटे निवेशक है, काफ़ी लोगों को माल चिपकाया अभी गया है। और यही वजह है कि भैया मैं दूरी बनाना अभी के टाइम पर इसलिए मतलब ज़्यादा पसंद करूँगा, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं डबल डिजिट में जाने का ही वेट करूँगा यहाँ पर। और अगेन वहाँ पर भी देखना रहेगा कि स्टेबिलिटी आती भी है कि नहीं। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।